सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। कक्षा 8वीं विषय का विज्ञान विषय का जो पेपर है वो 4 अप्रैल को होने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र बोर्ड परीक्षा 2023 विषय विज्ञान, और इस विषय का जो पेपर है वो सभी विषय की भांति 80 अंक का होगा और इसका जो समय है वो 2.5 घंटे का होगा। तो इसमें आपको जो परीक्षा है उसमें जो संभावित क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आए हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी चहेतों के पास शेयर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। आपके जो प्रश्नों का जो पैटर्न होगा वो प्रश्न संख्या 1 से जो 3 हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी जो उसमें एबेसैदे होंगे। जो सही आंसर होगा उसको आपको लिखना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है रेशम के समान गुणों वाला रेशा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है नाइलॉन, बेरेयोन, से पॉलिएस्टर, द एक्रिलिक। तो इनमें से जो सही आंसर है उसको आपको लिख देना है। प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित में से किसे सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। जो सबसे अच्छा ईंधन है वो आपको बताना है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उनमें से जो अच्छा ऑप्शन है, सही आंसर है, उसको आपको लिख देना है कॉपी में। हाइड्रोजन गैस, केरोसिन, उपला या कंडा और पेट्रोल, इन चारों में से जो अच्छा ईंधन है उसको आपको बताना है। प्रश्न संख्या जो 3 है वो है ज्वाला के किस भाग में कार्बन के अनजले कण हैं वो पाए जाते हैं। जो कार्बन के जो कण हैं वो जो जलते नहीं हैं वो कौन से क्षेत्र में होंगे। बाह्य क्षेत्र में होंगे, आंतरिक क्षेत्र में होंगे, मध्य क्षेत्र में होंगे, या इनमें से कोई भी नहीं होगा, वो आपको बताना है। इन चारों में से एक ऑप्शन सही का है और 3 गलत है, तो आपको वो सही वाला ऑप्शन बता देना है। और प्रश्न संख्या 4 से और 6 तक के जो प्रश्न हैं उसमें आपको सत्य और असत्य बताने होंगे। और प्रश्न संख्या हमारा 4 है मानव अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है। तो ये बात गलत है, तो इसको अपन असत्य लिख देंगे। प्रश्न संख्या 5 है किशोरावस्था में संतुलित आहार आवश्यक है। तो ये सही बात है कि हाँ, किशोरावस्था में संतुलित आहार हमें चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मतलब एक समान जो आवेश होते हैं उसको सजातीय आवेश बोलते हैं, और जो अलग अलग आवेश होते हैं, असमान आवेश होते हैं, उनको भी जातीय आवेश बोलते हैं। तो समान जो आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और प्रश्न संख्या जो 7 है वो 2 अंक का होगा, और इसमें दिया गया है कि बड़े शहरों में मोटर वाहनों में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जा रहा है। ये आपको बताना है कि जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें जो वाहन चल रहे हैं उनमें सीएनजी का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो आप सिंपल सा बातें हैं, तो आपको बता देना है। प्रश्न संख्या 8 है नर और मादा युग्मकों के नाम लिखिए और इनमें से बड़ा कौन है। ये बताना है कि नर युग्मक जो कौन है और मादा युग्मक का नाम आपको सभी को भली भांति आता होगा। नर युग्मक शुक्राणु है, मादा युग्मक अंडाणु है, और इनमें से जो बड़ा है उसको भी आपको बता देना है। और जो ये प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न, ये 2 अंक का होगा। प्रश्न जो 9वां है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं। आपको अंतःस्रावी ग्रंथि की परिभाषा बताना है, और ये जो प्रश्न है ये आपका 2 अंक का होगा। प्रश्न जो हमारा 10वां है उसमें भी आपको चित्र आपसे पूछा जाएगा, और इसमें हम बता रहे हैं आपको कि विद्युत लेपन दृश्यता सरल परिपथ का चित्र बनाना है आपको। और आप ध्यान रखना जितने भी आपके चित्र आपसे पूछे जाते हैं उन सभी चित्रों को आपको पेंसिल की सहायता से अच्छे से बनाना है, नामांकित करके उनके जो नाम है वो भी आपको बताना होगा। प्रश्न हमारा जो 11 है वो है सौर परिवार का नामांकित आरेख चित्र बनाइए। इसमें भी आपका जो सौर परिवार है उसको आपको आरेख की सहायता से, प्रकार की सहायता से आप ना अच्छे से बना देना है। और जो जितने भी सौर परिवार के सदस्य हैं उन सदस्यों के नाम भी आपको उस चित्र में, उस आरेख में आपको दर्शा देना है। और ये प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। प्रश्न जो हमारा 12 है उसमें आपको बताना है कि प्रतिजैविक क्या है, और प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। जो एंटीबायोटिक होती हैं उसके बारे में आपको बताना है क्या होती हैं, और उनको जब अपन लेंगे तो उस समय कौन कौन सी सावधानी रखेंगे उनको लेते समय। तो ये बातें भी आपको इस प्रश्न में बता देनी है। और ये प्रश्न आपका 4 अंक का होगा। 13वां प्रश्न भी आपका 4 अंक का है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक से बनी बाल्टी को लोहे से बनी बाल्टी की तरह जंग नहीं लगता क्यों। तो ये आपको देखो सिंपल सा प्रश्न है कि जो लोहे से जो बनी बाल्टियां हैं उसमें जंग लग जाती हैं, लेकिन जो प्लास्टिक की जो बाल्टियां हैं उसमें जंग नहीं लगती है। ये क्या कारण है इन दोनों में, तो ये आपको बता देनी है। प्रश्न संख्या जो 14 है हमारा, ये भी हमारा 4 अंक का होगा, और इसमें आपको समूह फर्स्ट का समूह सेकंड से हमें मिलान करना है।
दो कॉलम होंगे, एक कॉलम फर्स्ट का और दूसरा सेकंड का, इन दोनों में से आपको मिलान कर देनी है। जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है कि जो समूह फर्स्ट में दिए गए हैं कि प्राकृतिक गैस है, दूसरा पेट्रोलियम है, तीसरा पैराफिन मोम है, चौथा है सड़क की तरह निर्माण में जो काम आता है वो है। इधर समूह सेकंड में ऑप्शन नंबर ए काला सोना है, बी बिटुमेन है, सी सीएनजी है, डी वैसलीन है। तो इनके जो सही है उनसे अपने को मिलान कर देना है। जैसे प्राकृतिक गैस है उसका सीएनजी से मिलान हो जाएगा। एक मिनट, आपको आरेख की सहायता से हम बता देते हैं। प्राकृतिक गैस है वो सीएनजी हो जाएगी। उसी प्रकार जो पेट्रोलियम है उसे हम काला सोना कहते हैं, और जो पैराफिन मोम है वो वैसलीन है, और सड़क की तरह निर्माण में जो काम आता है वो क्या है, बिटुमेन है। तो इस प्रकार से आपको मिलान कर देना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हमारा 15 है उसमें आपको सत्य और असत्य आपसे पूछे जाएंगे। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसमें 15 जो क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट होंगे, ए ब स द होंगे, और ये प्रश्न हमारा 4 अंक का होगा। प्रत्येक जो भाग है 15 प्रश्न का वो 1 नंबर का होगा। इस प्रकार इसमें 4 भाग है और ये प्रश्न हमारा 4 अंक का होगा। तो इसमें पहला पूछा गया है कि वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती, तो ये बात असत्य है। ऐसे दूसरा प्रश्न है, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हम लगभग 200 वृक्षों को काटते हैं, तो ये बात भी क्या है, गलत है। तीसरा है, सफेद हाथी विश्व में बहुतायत से पाया जाता है, तो ये बात भी सही नहीं है, असत्य होगी। और चौथा है, द सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में चट्टान शरण पाए जाते हैं, तो ये बात सही है। इसके लिए अपन सत्य पर चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार जो हमारा 16 क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है, हाँ इसी प्रकार जो हमारा 16वां जो हमारा प्रश्न है उसमें हमसे चित्र पूछा गया है, और चित्र है गोलाकार रक्त कोशिका, तर्करूपी पेशी कोशिका, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका का चित्र बना देना है। इन तीनों का अपने को चित्र बनाना है अच्छे से, और विधि नामांकित इनको कर देना है। प्रश्न संख्या हमारा जो 17 है वो भी 4 अंक का है, और इसमें 2+2 दिया गया है, यानी 2 बातें हैं। दाब व बल को परिभाषित कीजिए, दोनों की परिभाषा बता देनी है। दाब की परिभाषा बताना है और बल की परिभाषा बता देना है। दोनों हैं वो आपको 4 अंक मिलेंगे अगर हम दोनों की परिभाषा बता देते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 18 है, वो है घर्षण के क्या कारण है। घर्षण के जो कारण है, किन कारणों से घर्षण उत्पन्न होता है वो हमें बताना है, और ये प्रश्न भी 4 अंक का है। प्रश्न हमारा 19 है, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है उनसे मानव को किस प्रकार हानि पहुंचती है, किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है, वो सारी बातें हैं वो इस प्रश्न में आपको बतानी है, और ये प्रश्न भी हमारा 4 अंक का होने जा रहा है। अगला जो हमारा 20वां प्रश्न है वो है, दुर्बल विद्युत धारा में भी प्रदीप्त होने वाली युक्ति का नाम लिखिए, इसे परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। और विद्युत परिपथ का रेखा चित्र भी हमें बनाना है कि जो दुर्बल विद्युत धारा है में प्रदीप्त होने वाली युक्ति का नाम है, बिल्कुल सरल है, उस युक्ति का, उस डिवाइस का हमें नाम बता देनी है, और उस डिवाइस को हमारा जो विद्युत परिपथ होता है उसमें कैसे जोड़ते हैं ये बतानी है, और चित्र बना देना है। बस इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का में आंसर लिखना होगा, और यही इस प्रश्न के हमें 4 अंक मिलने वाले हैं। 21वां प्रश्न हमारा है, भारत द्वारा छोड़े गए 5 कृत्रिम उपग्रहों के नाम लिखिए। जो मानव निर्मित जो उपग्रह है उन उपग्रहों के अपने को नाम लिखना है, कोई 5 के नाम लिख देंगे, और ये हमें 4 अंक का प्रश्न है। प्रश्न 22 है, और इस प्रश्न में हमें अथवा भी दिया जाएगा। प्रश्न 22 हमारा है, कृषि उत्पादों का भंडारण कैसे किया जाता है, और ये 6 अंक का हमारा प्रश्न है। इन प्रश्नों में आपको अथवा मिलेगा कि जो हमारे कृषि प्रोडक्ट होते हैं, है ना, उनका अपन लंबे समय तक उनको किस प्रकार स्टोर कर सकते हैं, है ना, वो सारी बातें इसमें बतानी है। अथवा का जो इसमें दिया गया है वो है, यदि बुआई के तुरंत बाद वर्षा हो जाए तो क्या होगा। ये बुआई करते हैं तो उसके बाद अगर वर्षा हो जाए तो उस समय क्या होगा, ये आपको बतानी है। अच्छा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। प्रश्न हमारा 23 है, धातु व अधातु के कोई 4 उपयोग लिखिए। जो हमारे धातु हैं उसके 4 उपयोग बताना है, और अधातु है उसके भी हमें 4 उपयोग बताना है। और इसी प्रश्न का जो अथवा है वो है, नीचे दी गई सारणी के कॉलम फर्स्ट में कुछ पदार्थ दिए गई हैं, कॉलम सेकंड में उनके प्रमुख उपयोग लिखना है। अब कॉलम फर्स्ट में देखो कुछ पदार्थ दिए गए हैं, और उन पदार्थों के अपने क्या है, उपयोग बताना है। जैसे कॉलम फर्स्ट में जो हमारा पहला है गोल्ड है, दूसरा आयरन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा कार्बन, पांचवा कॉपर, छठा मरकरी। इन सभी के आपको है ना उपयोग बता देना है कि जैसे सोना है इसका उपयोग अपन आभूषण बनाने में करते हैं, ऐसे ही आयरन का उपयोग बताना है, एल्यूमिनियम का बताना है, कार्बन का बताना है, कॉपर का बताना है, और मरकरी का उपयोग बताना है। बिल्कुल आसान है और आप बता सकते हैं।
24वां प्रश्न की हम बात करें तो 24वां प्रश्न में दिया गया है और कि चित्र में दर्पण के सामने शब्द REST को दो प्रकार से लिखा है। यह दिखाइए कि यह शब्द दर्पण में कैसा दिखाई देगा, कि दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो इस अक्षर का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वो अपने को बताना है। बिल्कुल आसान है। और 24वां का जो ब है वो है सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु कोई दो उपाय लिखिए। अपने को दो उपाय बताना है, उपाय होते हैं उनमें से अपने को दो उपाय बताना है कि अपन किस प्रकार से सड़क दुर्घटना से हम बच सकते हैं। और इससे 24वां प्रश्न है, इसका जो अथवा है उसमें पहला है प्रकाश के परावर्तन के नियमों व प्रकार को चित्र की सहायता से समझाइए। जो प्रकाश का परावर्तन है उसके बारे में बता देना है और इसके जो दोनों नियम हैं उस नियमों को बताना है और वो चित्र बना देना है। आसान, बिल्कुल जो उसका आरेख है वो बना देना है। वह सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य लिखिए, कि जो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक गाड़ी चलाने वाला होता है और उसके जो 4 कर्तव्य हैं वो आपको बताने हैं। प्रश्न हमारा जो 25वां है ये भी 6 अंक का होगा और इसमें इसका जो है वो है हमें पौधारोपण करना चाहिए और आसपास जो पौधे लगे हुए हैं उनका पोषण करना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन क्यों करना चाहिए, कि हमारे जो आसपास जो हमारे जो पौधे हैं उनका अपन पोषण क्यों करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। कोई इतना कठिन प्रश्न तो है नहीं। 25वां का वह है जल को पीने योग्य बनाने हेतु जल शुद्धिकरण के परंपरागत तरीके समझाइए, कि अपन जो हमारा पेयजल है, पीने योग्य जो जल है उसको अपन किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं, उसको अपने को 4 जो इसके परंपरागत तरीके हैं उनको बताना है। और क्वेश्चन संख्या जो 25 है उसमें जो अथवा है उसमें जो है वो ये है, यह कहा जाता है कि CO2 वैश्विक तापमान में योगदान करती है, समझाइए। बिल्कुल, जो विश्व उष्णन की जो घटना है उसमें जो CO2 है वो काफ़ी भूमिका निभाती है, वो उसको अपने को बताना है कि इसका क्या योगदान होता है CO2 का, वो आपको बता देनी है। और वो है ये है कि व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को क्या प्रयास करने चाहिए, कोई दो लिखिए। तो जो विषय है आने वाली 4 अप्रैल है उसमें आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के इस विषय में अच्छे अंक प्राप्त आए। मैं शिवम सर और आप देख रहे हैं खबरी सर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इस अगले वीडियो में इस प्रश्नों के उत्तरों के साथ।